भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत बसही गांव में एक ही सड़क के नाम पर बदलकर 2 बार राशि का निकासी कर लिए जाने के मामले को लेकर मंगलवार को भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय पर सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर राय, सांसद प्रतिनिधि राम प्रवेश राय, पंचायत समिति सदस्य यश कुमार डिम्पल, पूर्व प्रमुख शत्रुघ्न कुमार आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर राय ने बताया कि बीडीओ से लेकर डीएम तक आवेदन दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जब तक इस मामले की समुचित जांच नहीं हो जाती है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। इस आमरण अनशन के समर्थन में नंदन कुमार, भोला सुमन चौधरी, सोले कुमार, संजय कुमार राय आदि बैठे हुए हैं। बीटी न्यूज बिहार के लिए भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। कहिए प्रमुख जी, आज अनशन पर बैठे हैं किस लिए? मैं तो लगातार अपने वित्तीय काल में 5 साल प्रमुख रहा इस प्रखंड का, और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ मैं यहाँ पे अनशन पे बैठता रहा हूँ। मैं अभी देखा कि इस प्रखंड में जो हालात हैं, चाहे वो पंचायत का हो चाहे प्रखंड का हो, यहाँ पर आज मैं बैठा हूँ धरना पर इसलिए कि लगभग आज 1 महीना करीब हो गया है। एक मामला मेरे सामने में आया था, जो मेरे गांव में ही जो हमारे चाचे का जो घर है उस रास्ते में 3 नंबर वार्ड में पूर्व में 2020 और 21 में वहां पर वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा एक रोड बना था। उस समय मैं प्रमुख था भगवानपुर ब्लॉक का, और उस रोड को बनाने के लिए मैं स्पेशल बीडीओ साहब और पूर्व के मुखिया जो पिंकी देवी थे उनको मैं आग्रह किया था, और वो योजना पारित किए थे और वार्ड सदस्य के द्वारा उस 7 निश्चय योजना से वो रोड बना था। मगर अभी क्या हुआ, 1 महीना पहले पंचायत समिति योजनाओं से जो केंद्र सरकार की 15वीं की योजना है पंचायत समिति अंश की, वो उस राशि से वहाँ पर जो है काम हुआ नहीं, और 7,33,000 का योजना का एक पेपर पर ही फर्जीवाड़ा करके एस्टीमेट बनाया गया, एमडी किया गया और पैसा निकाल लिया गया, और बोर्ड भी वहाँ पर नहीं लगाया गया। जब इसकी बात को सूचना हमें मिली तो मैं इसका आवेदन 15 तारीख को बीडीओ साहब को और 16 तारीख को 16/3 को मैंने डीएम साहब और डीपीआरओ साहब को दिया जांच के लिए। वो जांच के लिए जब 15 दिन हो गया और जांच नहीं हुआ तो 2 अप्रैल को मैंने फिर से पुनः डीएम साहब को और डीपीआरओ साहब को फिर से चिट्ठी रिमाइंडर दिया, और मैंने कहा सर इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा अगर नहीं जांच होगी तो मैं अनशन पे बैठूंगा। डीएम साहब आश्वासन दिए थे कि आपका जांच होगा, आप निफिक्र रहिए। 3 तारीख को डीएम साहब फिर पुनः चिट्ठी निकालते हैं और जांच के लिए, और उसके बाद वो लोग सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रमुख जी कुछ ले दे के मैनेज हो जाइए, इसमें 3 को 4 को आदमी का नौकरी चल जाएगा। कितना का ऑफर मिला आपको? हमको 1 लाख रुपया परसों तरसों भी लेकर लीजिए, और हम कहे नहीं। किस बात को लेकर आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं? एक दामोदरपुर में जो दामोदरपुर पंचायत है उसमें एक 2020-21 में एक योजना हुआ था, और योजना होने के बाद फिर से ये 22 और 23 में फिर से योजना खोल दिया गया। जो काम पहले से हो चुका है उसी भी योजना पे फिर से दोबारा पैसा निकाल लिया गया। एक मैं खुद यहाँ का पंचायत समिति सदस्य भी हूँ, खुद पंचायत समिति फंड से ही पैसा निकाल लिया गया। तो मुझे इसी चीज़ का आश्चर्य लगा कि किसी समिति को पैसा नहीं मिल रहा है वो अपने पंचायत में विकास के लिए, और किसी समिति को फिर से योजना निकाल के, जबकि वार्ड का काम था, योजना निकलता है समिति से। इसी के लिए कहा हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं कि इस तरह से अगर भ्रष्टाचार होते रहा तो भगवानपुर की क्या दुर्दशा होगी। और ये शुरुआत से 1.5 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। बहुत ऐसा चीज़ें हैं जिसपे यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने जो वादे किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रही है। खुद एक समिति का फ़ोन जब नहीं उठता है तो बताइए जनता लोग का क्या फ़ोन उठेगा। तो खुद प्रमुख ही साहब और जेई साहब, अब बीपीआरओ साहब, ये सब मिली भगत होके फिर से योजना खोल दिए। इसी के लिए आज हम लोग अनशन। हमको ये भी लगता है कोई अन्य योजना भी गड़बड़ी हुआ है? बहुत सारा योजना अभी गड़बड़ी हुई है।
मैं अभी पता चला है एक योजना के बारे में मुझे पता चला है, धीरे धीरे सब पेपर मेरे पास आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं वो उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश कुमार डिम्पल, लखनपुर पंचायत समिति सदस्य। इस बात को लेकर आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में वार्ड क्रियान्वयन समिति के तरफ से ये 2020-21 में सड़क बना, निर्माण कार्य हुआ और उसी सड़क पर पुनः पंचायत समिति अंश से 2022-23 में फर्जी तरीके से कागज पर ही योजना बना, कागज पर ही निर्माण भी पूरा हो गया और कागज पर ही भुगतान भी हो गया और उसका राशि लगभग 7 लाख रुपये निकासी कर ली गई। ये मामला हमारे पूर्व प्रमुख यहाँ भगवानपुर शत्रुघ्न जी ने सभी अधिकारियों को दिया, डीएम को दिया, एसडीओ भगवानपुर बीडीओ सभी को दिया, लेकिन कहीं भी जांच, सारे अधिकारी इस मामले को रफा दफा करने में और साक्ष्य को मिटाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर के और इस जो वैज्ञानिक साक्ष्य होता उसे कोई नहीं मिटा सकता। अब 2021-22 में जो सड़क बनाने का फुटेज है उस समय फेसबुक पर डाला गया, अलग अलग लोग डाले हैं, तो उसमें डेट समय है जिसको वो वैज्ञानिक साक्ष्य हुआ कोई नहीं मिटा सकता। उसके बाद जो उसका जो राशि का निकाला गया और उस समय बनाया गया, उसके बाद फिर बीच का भी उसका फुटेज है उस सड़क पर बना हुआ सड़क का। अब सड़क की स्थिति भी उसका ये हुआ और अभी उसी सड़क पर राशि निकाल लिया गया, वहाँ एक ईंट नहीं लगा है। तो आखिर ये सब किस तरह से किया गया? कल जो पता चला कि वहाँ पर एक बोर्ड भी पंचायत समिति अंश से जो फर्जी तरीके से बनाया गया, कल आनन फानन में वहाँ एक बोर्ड लगा है। ये सब गोलमाल पूरा योजना का करने का ये तरीका निकाला गया। इसी को लेकर यहाँ हम सब अनशन पर बैठे हैं। हमारे भगवानपुर से सांसद प्रतिनिधि राम प्रवेश जी हैं, बछवाड़ा प्रतिनिधि हम हैं, पूर्व प्रमुख जो आवेदक हैं शत्रुघ्न जी वो हैं, मंसूरचक प्रखंड से हमारे साथी नंदन कुमार भोला जी जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष हैं मंसूरचक से, ये सभी अनशन पर, और यहाँ पंचायत समिति सदस्य यहाँ हैं, ये भी यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। और साथ ही हमारे पछवाड़ा उत्तरी के मंडल अध्यक्ष सुमन चौधरी जी समर्थन में आए हैं और लोग सोमेश जी समर्थन में, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ समर्थन। आप लोगों की मांग क्या है? मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच हो। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है और सुशासन की सरकार है। नीतीश जी, आपका ये सुशासन की सरकार कहां है? भ्रष्टाचार चरम पर है और इस तरह से एक ही योजना पर दोबारा राशि निकाल कर डकारने की जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि के मिलीभगत से जो यह पूरा कुचक्र चला गया, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास वैज्ञानिक साक्ष्य है। अगर उसको गोल मोल करके रफा दफा करने की कोशिश होगी तो ये गलत है। हम लोगों का मांग है कि इसका जांच कीजिए, अगर दोषी कोई है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, तभी यहाँ पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31 सुशील नगर बेगूसराय।